फिर रात को वन में आकर, रात को वन में रहूंगा, दिन में वन में रहूंगा, रात को वन से आकर नगरी में रहूंगा, चोरियां करूंगा, पिता के नगर में विचरण करूंगा। इस प्रकार विचार करके वह मंदभाग्य लुम्पक नगर को छोड़कर वन में चला गया, नित्य जीव हिंसा करता और रात्रि को चोरी करने नगर में आ जाता। इस प्रकार उस पापी ने सब नगर में चोरी की। मनुष्यों ने उसको पकड़ लिया, परंतु जब जाना ये तो माहिष्मत राजा का पुत्र है, छोड़ दिया। जन्मांतर में पाप करने से वह भ्रष्ट हो गया था, नित्य मांस का भक्षण करता और फल खाता। उस दुष्ट का आज नगर में आना जब सुना तो राजा ने उसको बिल्कुल राज्य से बाहर निकाल दिया। उस दुष्ट का आज वन में रहना, वहाँ घूमना, घूमते घूमते उसने एक पीपल का पेड़ देखा। वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर लुम्पक रहने लगा। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्ण सफला एकादशी का दिन आ गया। दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आई। चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा। वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को अब जीव हिंसा करने की तो शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े रहते थे उनको उठा लाया। जब तक वह आया तब तक सूर्यास्त हो गया। अब सोचने लगा अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा और वे सब पेड़ के नीचे आज फल रख दिए। वह लुम्पक बोला, इन फलों से भगवान हरि प्रसन्न हो। इन फलों से भगवान हरि प्रसन्न हो। वो वहीं पर बैठ गया। रात में उसको नींद नहीं आई। इससे उसको जागरण हो गया। एकादशी के दिन मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत और जागरण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिला। हे राजन, पुण्य का अंकुर उदय होने से लुम्पक को आज जैसे मिला उसको सुनो। आज कहते हैं सूर्योदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा के पुत्र,
वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के प्रभाव से निष्कंटक राज्य ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया और वह दिव्य रूप हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। भगवान की कृपा से सुंदर स्त्रियां आई, सुंदर पुत्र हुए। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को गद्दी पर बैठाकर मन को स्थिर करके विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर के वन में चला गया। अपनी आत्मा को वश में करके कृष्ण के समीप विष्णु लोक में वह चला गया। जहाँ जाने से कोई चिंता नहीं रहती। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सफला एकादशी के महत्व को श्रवण करने से भी मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में निवास करता है। इस प्रकार से श्री पौष कृष्ण सफला एकादशी महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। सफला एकादशी के इस महात्मा को हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं।